इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कामटी मोटर्स छिंदवाड़ा। पांडुना तहसील की ग्राम पंचायत काराघाट कामटी के सैकड़ों विद्यार्थी स्कूल में शिक्षकों की पूर्ति कराने की मांग को लेकर कुछ नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिन्होंने जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद सभी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षक उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर लगातार 1.5 घंटे तक कलेक्ट्रेट कैंपस में हंगामा होता रहा। बाद में कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम अतुल सिंह विद्यार्थियों को समझाइश देने पहुंचे, जिन्होंने बताया कि पिछली बार विद्यार्थियों ने जो ज्ञापन दिया था उसके आधार पर कलेक्टर ने शिक्षकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। यहाँ पर 4 नियमित और 12 अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। 5 अगस्त से अतिथि शिक्षक क्लास लेने पहुंचेंगे, जिसके बाद विद्यार्थी वापस लौटे। पद भरो शिक्षकों के रिक्त पद भरो से हमें पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा पढ़ाई नहीं होता तो हमारा भविष्य कैसे बनेगा। और हम 2-3 किलोमीटर पैदल आते तो ऐसे हमारा मेहनत कहाँ जाएगा सर। और हम पैदल ही आते, हमारा पढ़ाई नहीं होगा तो हमारा भविष्य कैसे बनेगा सर। हमारी मांगे पूरी करो। हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है, अतिथि से काम नहीं चलेगा, शिक्षा चाहिए हमें। शिक्षकों के नियमित शिक्षकों की मांग के लिए आए हैं एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काराघाट कामटी तहसील पांडुना जिला छिंदवाड़ा से। हम इससे पहले भी पिछले जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के पास में आए थे कि भाई हमारे जो काराघाट कामटी विद्यालय है इसमें 4-5 सालों से नियमित शिक्षक है ही नहीं, एकदम जीरो है। मैडम से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने हमारी बातों के ऊपर गौर नहीं किया। इसलिए हम अब आज बच्चों को लेकर के, कि हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ तो हुआ है, अब हम बच्चों के साथ नहीं होना देना चाहते। इसी प्रकार मोहखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत सतनूर में ग्राम छावड़ी से लेकर 4 गांव तक सड़क बनाने की मांग को लेकर भी गांव के स्कूली बच्चे स्कूल जाना छोड़कर कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने पहुंचे, जिन्होंने बताया कि 4 गांव के बीच 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। ग्राम छावड़ी के माध्यमिक और हाई स्कूल में विद्यार्थियों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। बरसात के समय यह मार्ग कीचड़ से सन जाता है। स्कूल जाने में बहुत तकलीफ होती है। हम साइकिल से जाते, गिर जाते, पड़ जाते हैं। हमें पढ़ाई करने में भी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत है? छावड़ी से क्या दिक्कत है? रोड की दिक्कत है, बहुत कीचड़ होता है, हमें जाने में परेशानी होती है। कितने किलोमीटर का रोड है? 2 किलोमीटर। फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा की हरियाणा के लोक कलाकार दादा लखनी पर बनी फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग बुधवार को श्रेयांश टॉकीज में हुई। बड़ी संख्या में दर्शकों और थिएटर से जुड़े युवाओं ने इस फिल्म को देखा और सराहा। हरियाणा के कबीर माने जाने वाले इस लोक कलाकार के जीवन और साहित्य पर आधारित फिल्म का लेखन भी यशपाल ने किया और उनका जीवन अभिनय भी किया है। इस फिल्म को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। यशपाल ने फिल्म के बाद स्थानीय रंगमंच के कलाकारों से चर्चा भी की। नाट्य गंगा रंगमंडल ने यह कार्यक्रम यहां आयोजित किया। हरियाणवी या रीजनल फिल्म नहीं है, ये एक इंटरनेशनल फिल्म है। इसको 71 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में। एक गुमनाम व्यक्ति जो सिर्फ हरियाणा में कुछ लोग जानते थे, उस व्यक्ति की ये बायोपिक है, जो एक फोक आर्टिस्ट है। हिंदुस्तान में अभी तक एक भी फोक आर्टिस्ट की बायोपिक फिल्म किसी ने नहीं बनाई है। कोई हिम्मत ही नहीं करता। इतने के छोटे छोटे कलाकारों पे, लोक कलाकारों पे कौन पैसा खर्च करे, कौन क्यों बनाए, कौन देखेगा, रिस्क है, ये है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, लेकिन एक फोक आर्टिस्ट की कहानी आज तक किसी ने नहीं दिखाई। मैंने ये फिल्म 6 साल में बनाई है। राज्य शासन की जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है। कलेक्टर शीतला पटले के मार्गदर्शन में आज अतिरिक्त कलेक्टर ओपी सनोडिया ने जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 196 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। मुहर्रम पर्व पर ताजियादारों के साथ मन्नती शेर बनकर घर घर घूमने की रिवायत कायम है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत के अवसर पर मनाई जाने वाले मुहर्रम पर अकीदतमंद लोगों द्वारा शेर बनाने की मन्नत मांगी जाती है। मन्नत पूरी होने पर शेर बनकर इमाम बाड़ा पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई जाती है।
अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। मुहर्रम पर्व को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शांति समिति के सदस्यों से जिला प्रशासन ने चर्चा की और उनके सुझाव लिए। सावन माह में प्रयाग समिति महिला मंडल द्वारा हरियाली महोत्सव के अंतर्गत वार्ड नंबर 39 में जागृति महिला मंडल के तत्वाधान में प्रकृति को बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज महिला मंडल के द्वारा यहां पर पौधारोपण किया गया। आज सावन और हरियाली पर्व के अवसर पर जागृति महिला मंडल, उनके साथ में समस्त समाज सेवी संस्थाएं जैसे गिव एंड टेक परिवार, आनंद योग केंद्र के सदस्य भी इसमें शामिल हुए तथा आज के दिन फलदार और छायादार पौधों का पौधारोपण किया गया। वार्ड नंबर 39 में जागृति महिला मंडल के द्वारा पौधारोपण का वृक्षारोपण किया गया, जिससे कि वातावरण सुरक्षित रहे और हमें हरियाली हर तरफ मिलती रहे और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। पटेल मंगल भवन में टेंट एसोसिएशन द्वारा आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में समस्त टेंट एसोसिएशन के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं टेंट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। सचिव महोदय को चीज है कि 7 अगस्त से प्रदेश का दौरा प्रारंभ हो रहा है, जिसमें प्रथम दौर में देवास, हरदा, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर जिला होगा। दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर भीम सेना के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। छिंदवाड़ा जिले में राकेश पहाड़े पीड़ित परिवार सतपुड़ा समाज सेवा समिति के संचालक अरविंद गौतम को के खिलाफ एफआईआर के लिए 6 तारीख को ज्ञापन दे चुके हैं। आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिसके विरोध में हम सब संगठन लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्रेट आए हुए हैं और हम कलेक्ट्रेट में उच्च अधिकारियों से बात करके और जब तक एफआईआर नहीं होगी हम लोग यहाँ से हलेंगे नहीं, पुलिस चाहे हमको कुछ भी करे। दूसरी बात हमारी ये है कि जहाँ पे देला खारी में एक रविदास समाज के नाथुराम अहिरवार, उनके साथ भी वहाँ के खाद यूरिया संचालक के द्वारा सोसाइटी के उनके बाद भी जाति सूचक शब्द से संबोधित से अपमानित किया गया है। आज तक उनकी भी कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई है। परासिया के खिरसा डोहो मॉडल स्कूल के पास बरसात के समय में नाला उफान पर आने के कारण विद्यार्थियों को स्कूल आवागमन में परेशानी हो रही है। कम बारिश में ही यहां पर नाला उफान में आ जाता है, जिससे कई बार इस स्कूल जाने के बाद वापस लौटने में विद्यार्थियों को काफी मुसीबत हो रही है। भूख लगेगी नहीं तुम लोगों को? लगी है और घर वर जाने का तभी जाएगा।